अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार। मैं वीज़ा एडवाइज़र में एज ए रिलेशनशिप मैनेजर कह लें या मार्केटिंग ऑफिसर के तौर पे मैं काम करता हूँ। अच्छा, हम सिर्फ ओनली मेडिकल वालों को डील करते हैं। मेडिकल में डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, डीपीडी जिन्होंने किया उनको डील करते हैं। ओनली सिर्फ और सिर्फ यूरोप के लिए। यूरोप में भी डेनमार्क है, स्वीडन है और नॉर्वे है। इन तीनों कंट्रीज में डील करते हैं। एज ए वर्क वीज़ा, इमिग्रेशन वीज़ा को TRP, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट को डील करते हैं, जिससे जाके आप एज ए पहले क्या कहते हैं कि एज ए इंटर्न, एज ए असिस्टेंट, एज ए ट्रेनी के तौर पे काम करते हैं। उसके साथ साथ फिर आपको उस कंट्री की लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज क्लियर करते हैं। ठीक हो गया, लैंग्वेज क्लियर होने के बाद फिर आप उनका लाइसेंस क्लियर करते हैं, लाइसेंस लेते हैं। लेकिन ये है कि साथ में आप कोई प्राइवेट जॉब्स कर रहे होते हैं। और इसमें शुरू में ये आपको 2 साल का वीज़ा मिलता है, उसके बाद ये एक्सटेंड हो जाता है। 5 साल बाद आपको PR मिल जाएगी, परमानेंट रेजिडेंसी। फैमिली वीज़ा है, आप अगर मैरिड हैं अपने स्पाउस को, बच्चों को साथ लेके जा सकते हैं। बच्चों का मेडिकल फ्री होता है, एजुकेशन फ्री होती है। आपके स्पाउस को वर्क अलाउ होता है कि वो वर्क कर सकता है। इसके लिए आइल्स OET नहीं चाहिए होती। और इस पे जाके जो नर्सेज होती हैं वो एज ए असिस्टेंट नर्स, हेल्थ वर्कर के तौर पे काम करती हैं, हेल्थ केयर के तौर पे काम करती हैं प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, या इसके अलावा ओल्ड एज सेंटर या डे केयर सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स एज ए ट्रेनी अंडर सुपरविजन जॉब कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। ठीक हो गया, एज ए ट्रेनी अंडर सुपरविजन उसमें डॉक्टर्स को भी पे किया जाता है, नर्सेज को भी पे किया जाता है। ठीक हो गया, उसके साथ साथ फिर आपने उस कंट्री का लाइसेंस लेने के लिए, ताकि आप वहाँ पे जाके गवर्नमेंट जॉब कर सकें, उसके लिए आपको उनके लैंग्वेज का कोर्स होता है, वो कोर्स क्लियर करना होता है 6 मंथ का, और B2 करना होता है। उसके बाद उस कंट्री का लाइसेंस लेने के लिए लैंग्वेज क्लियर करने के बाद आपने एक लाइसेंस के लिए टेस्ट देना होता है। उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है। उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं गवर्नमेंट जॉब और इंडिपेंडेंट जॉब करने के लिए। ठीक हो गया, 5 साल का PR मिल जाती है, 7वें और 8वें साल नेशनैलिटी इशू हो जाती है, सिटीजनशिप मिल जाती है। और डायरेक्ट जॉब नहीं होती। डायरेक्ट जॉब, और मेरी वीडियोस को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कंप्लीट तक वॉच किया करें। ठीक हो गए, और डायरेक्ट जॉब आपको मिल सकती है सऊदी और दुबई, कतर, बहरीन, कुवैत, इन कंट्रीज में। लेकिन इन कंट्रीज में क्या होता है कि इन कंट्रीज में आपको सिंगल वीज़ा कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, सिंगल वीज़ा मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है। कोई PR, सिटीजनशिप या कोई फैमिली का बेनिफिट कुछ नहीं होता, फैमिली का फ्यूचर भी नहीं होता। आप इनके बाउंड होते हैं गल्फ कंट्रीज में। यूरोप में आप नर्सेज UK का कर सकती हैं, OET करें, NMC के रजिस्ट्रेशन लें तो वो डायरेक्ट हेल्थ केयर के तौर पे जाएंगे, रजिस्टर्ड नर्स के तौर पे भी नहीं, हेल्थ केयर के तौर पे जाएंगी। वहाँ पे CBT का एग्जाम है वो देंगी, उसके बाद एज ए नर्स जॉब करेंगी। लेकिन UK वेरी एक्सपेंसिव। ठीक हो गया, और UK के जो टैक्सेस हैं बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो वहाँ पे सर्वाइवल कर सकते हैं, सेविंग नहीं। उसके अलावा डॉक्टर जो है UK में प्लैब GMC कर लें, AMC ऑस्ट्रेलिया का, US में USA का, IMC आयरलैंड का कर लें, तो इनको पॉसिबिलिटी होती है कि घर बैठे जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है। और ये पहले दिन से जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे जाके एज ए डॉक्टर जॉब करते हैं, अगर लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है तब। इसके अलावा नहीं। इसके अलावा यूरोप में भी जाते हैं। और दूसरा ऐसा है कि लोग कहते हैं जॉब नहीं मिलती, जॉब मिलती हैं। देखें, हर कंट्रीज में, डेनमार्क है, स्वीडन है, नॉर्वे है, जर्मनी, बेल्जियम, माल्टा, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली, ठीक हो गए, जितनी भी कंट्रीज हैं इसमें बहुत से पाकिस्तानी सेटल्स हैं, लाखों के हिसाब से सेटल्स हैं, और 30-20 साल पहले सेटल्स हैं। ठीक हो गया, क्या गोरे ने उनको घर बैठे जॉब दी थी? नो। 70-80% वो लोग हैं जो इनलीगल तरीके, डंकी के जरिए गए, वहां पे जाके काम किया, इनलीगल तरीकों से रहे, वहां पे स्टे किया, लेकिन उन्होंने अपने अर्निंग की तो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहां पे कंप्लीट किए, किसी लॉयर के थ्रू जैसे भी अरेंज करवाते हैं, वेरीफाई करवाते हैं, PR लेते हैं, सिटीजनशिप लेते हैं, फिर वहां पे जॉब करते हैं,
अपने बिजनेस करते हैं, और 20-30% वो लोग हैं जिसको स्पॉन्सर किया गया है, जो लोग वहाँ पे सेटल्ड हैं, स्पॉन्सर किया गया है, कोई बिजनेस वीज़ा लेके गया है, और कोई स्टूडेंट वीज़ा स्टडी वीज़े पे गया है, वहाँ पे जाके सेटल हो गए हैं। तो यही चीज़ है, थोड़ी सी स्ट्रगल एफर्ट करनी होती है इन कंट्रीज में, लेकिन इन कंट्रीज में एक अच्छा फ्यूचर होता है बच्चों का, फैमिली का। आपकी डिग्रीज के अकॉर्डिंग आपको उसके बेनिफिट दिए जाते हैं, उनकी सैलरीज दी जाती हैं। पाकिस्तान में, गल्फ में आप सबको आइडिया है क्या बेनिफिट है, क्या सैलरीज हैं, क्या फ्यूचर है, ठीक हो गया। और इसके बाद है कि स्कैमर, पाकिस्तान में अक्सर एजेंट कंसल्टेंट को लोग पेमेंट देने से डरते हैं, ठीक हो गया। क्यों डरते हैं? क्योंकि 90-95% लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनके साथ ऑलरेडी एजेंट के हाथों स्कैम काम हो चुका है, फेक काम हो चुके हैं, पेमेंट डूब चुकी हैं, तो लोग बड़े डरे हुए हैं, पेमेंट नहीं करते। नंबर 1 पे देखिए, आप किसी के साथ भी काम कर रहे हैं, ठीक हो गया, सबसे पहले चेक करें कि वो क्या उसकी कंपनी एफिलिएटेड है, रजिस्टर है पाकिस्तान गवर्नमेंट से। ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, आपके पास मेथड हो, SECP ज्यादातर होती है, FBR के थ्रू होती हैं, ठीक हो गया। वहाँ पे आप जाकर जो होती है ऑनलाइन गूगल पे जाकर आप चेक कर सकते हैं, SECP के थ्रू जो कंपनी रजिस्टर हैं, या FBR के थ्रू जो कंपनी रजिस्टर है, उनको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। उसके बाद जब हम पेमेंट के मामला करते हैं, क्या पेमेंट के मामला पे कोई डॉक्यूमेंट्स एग्रीमेंट, कोई रिटर्न में कोई एफिडेविट दिया जाता है या नहीं दिया जाता, लेकिन हमारी तरफ से दिया जाता है, स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद कंपनी के पास क्या ऑलरेडी कोई सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, कितनी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, कब से काम कर रहा है। लेकिन हमारी सक्सेसफुल स्टोरीज में ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक छोटी सी अपने क्लाइंट की वीजा आने पे एक वीडियोस लेते हैं, फीडबैक लेते हैं कंपनी के बारे में। वो सक्सेसफुल स्टोरीज में अपने पेज पे, जो कंपनी का पेज है वीजा एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड का, उसके पेज पे अपलोड करते हैं। जिस भी सिटी से, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कराची के लोग हैं, विदाउट वीजा किए पेमेंट करते हैं, उनका काम हो चुका है, सक्सेसफुल स्टोरीज अवेलेबल हैं। इस्लामाबाद के लोग हैं, पिशावर के लोग हैं, ठीक हो गया, लाहौर के लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, ठीक हो गया। आप चेक करें कि बंदा कब से काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सक्सेसफुल स्टोरीज में 2013 का पहला वीजा मिलेगा आपको, 23 स्टार्ट हो चुका है, 10 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी को काम करते हुए। कोई भी बंदा 10 साल एक मार्केट में बैठ के फेक काम नहीं कर सकता, स्कैम नहीं कर सकता, ठीक हो गया। तो उसके अलावा फीस स्ट्रक्चर के हवाले से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं हमें, स्कैन डॉक्यूमेंट्स। बहुत से लोग कैम स्कैनर के जरिए देते हैं, नो वो अलाउड नहीं है। हम यूरोप के लिए काम कर रहे हैं, प्रॉपर जो एक स्कैनर होता है, कंप्यूटर वाला होता है, उसे स्कैन करके आपने देने होते हैं। उसके साथ 1.5 लाख हमारी प्रोसेसिंग फी है, वो आपने पे करनी होती है। एफिडेविट पे स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट लिख के दिया जाता है। उसके बाद 48,000 पाकिस्तानी इक्वलेंसी असेसमेंट की फी पे करनी होती है ऑनलाइन 1 मंथ के बाद। उसके 8 से 9 मंथ के बाद अप्रूवल आता है, परमिशन टू वर्क मिलता है। उसके बाद हमने एम्बेसी में वीजा अप्लाई करना होता है, 1,30,000 वीजा एप्लीकेशन फी होती है, वो आपने एम्बेसी को पे करनी होती है। उसके बाद आपका वीजा आता है, आफ्टर वीजा हम आपसे 5 लाख चार्ज करते हैं, ठीक हो गया। मेरी वीडियोस को वॉच किया करें, जहाँ मैं कुछ अच्छा कह रहा हूँ या कहीं पे मैं कोई मिसगैप कर रहा हूँ, कोई गलत बता रहा हूँ, कोई मेरी चीज़ नॉलेज में नहीं है, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, मुझे बता भी सकते हैं, ठीक हो गया। और हमारी कंपनी को फॉलो करने के लिए हमारी कंपनी के पेज को फॉलो करें, सक्सेसफुल स्टोरीज को फॉलो करें। और जो भी अगर कोई इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा,